नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज। आप सभी का स्वागत है खबरें हिमाचल प्रदेश के हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बजट सत्र के लिए सरकार पूरी तैयार। 23 फरवरी से शुरू होगा बजट सत्र। राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगा बजट सत्र। मंत्री सुरेश भारद्वाज ने दी जानकारी। का सीएम ठाकुर की रिपोर्ट सामान्य, 1-2 दिनों में प्रदेश लौटेंगी सीएम ठाकुर। शिमला में महिला कांग्रेस का अभियान शुरू। लड़की हूं लड़ सकती हूं रखा गया अभियान का नाम। चौड़ा मैदान से कांग्रेस कार्यालय तक निकाली गई रैली। गंदगी फैलाने वालों का अब होगा चालान। ढालपुर मैदान में कर्मचारियों की होगी तैनाती। नगर परिषद कुल्लू करेगी कार्रवाई। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम लोगों के प्रवेश पर लगाई गई रोक। बाहरी राज्यों से आने वालों पर लगी रोक। टिकट नहीं मिलने से निराश हुए खेल प्रेमी। अब करते हैं बुलेटिन की शुरुआत खबरों से, जहां पर मीडिया से बातचीत के दौरान ही मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि 23 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत होगी। राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियां और कार्यों के बारे में जानकारी दी जाती है। उसके बाद अभिभाषण पर चर्चा की जाती है और अंत में मुख्यमंत्री इस पर जवाब देते हैं। 4 मार्च को मुख्यमंत्री 2022 से 2023 के लिए बजट पेश करेंगे। उसके लिए बजट पर चर्चा भी की जाएगी। विषय वाइज, मंत्रालय वाइज जो है वो, विभाग वाइज उसकी जो है वो चर्चा होंगी, मांगों पर चर्चाएं होंगी, जिसमें प्रायोरिटी जो है वो विपक्ष को रहती है कि कौन सी विषय जो है वो पहले लगाना चाहते हैं, कौन से बाद में लगाना चाहते हैं, किस किस पर विषय होगा। और 15 तारीख को जो है वो इसका जो है वो बजट पारित होगा 2022 और 23 का। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सत्र होता है, जिसमें सारे प्रदेश की साल भर की पिछली उपलब्धियां और अगले गतिविधियां और अगले वर्ष के बजट इत्यादि पर जो है चर्चा होगी। आज मीडिया से बात करते हुए मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की रिपोर्ट सब नॉर्मल है और वो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। वहीं साथ ही साथ पूरा प्रदेश मुख्यमंत्री के स्वस्थ होने की प्रार्थना भी करता हुआ नजर आ रहा और वो 1-2 दिनों में प्रदेश भी वापस लौटेंगे। जो है वो गए थे आईजीएमसी में। जिस दिन गए थे तो उन्हें हल्का सा जो है वो दर्द हुआ था, इसलिए रूटीन चेकअप के लिए एम्स में भर्ती हुए। वो बिल्कुल ठीक हैं, स्वस्थ हैं और आज या कल जो है वो शिमला आ जाएंगे। तो सारा हिमाचल प्रदेश जो है वो उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता है। कांग्रेस की नैया की खवैया इस बार प्रियंका गांधी के हाथों में है। उत्तर प्रदेश से प्रियंका गांधी से लेकर के कई नए प्रयोग कर रही हैं, जिनमें की लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान भी एक है, जिसको कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया है। इसके जरिए ही कांग्रेस पार्टी महिला वोटर्स को साधने की भी कोशिश कर रही है। इस अभियान के तहत ही हिमाचल महिला कांग्रेस ने चौड़ा मैदान से लेकर के कांग्रेस कार्यालय तक रैली निकाली है। एक बात बताना चाहूंगी, जब यूपीए की सरकार थी 2010 में, उस समय भी हमारी लोकप्रिय नेता सोनिया जी ने लोकसभा में ये बिल लेकर आई थी। राज्यसभा में ये पास हुआ, लेकिन लोकसभा में ये पास नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमें स्पष्ट बहुमत नहीं था। राज्यसभा में ये पास हुआ था, लोकसभा में नहीं हो पाया था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने वल्लभ कॉलेज परिसर में लावण्य मामले को लेकर के डीएमके सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है और डीएमके सरकार का पुतला जलाया गया है। जहां पर बता दें कि इकाई मंत्री नैन्सी सिपाहिया ने बताया है कि हाल ही में सेकेंड से हार्ट्स हाई स्कूल की तंजावुर तमिलनाडु के छात्र एम लावण्या की आत्महत्या से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और हमारे देश का युवा सदमे में है।
पता है कि एक लावण्य केस पूरे भारतवर्ष में छाया हुआ है। एक छोटी सी बेटी, 17 साल की बेटी, उसने आत्महत्या कर ली जहर खा के। क्यों? क्योंकि जिस स्कूल में वो पढ़ती थी, ईसाई मिशनरी स्कूल में पढ़ती थी, उन्होंने उसे जबरदस्ती हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में परिवर्तन करने के लिए कहा, पर उसने उनके बात नहीं सुनी और जहर खाना अपना फैसला किया। क्योंकि आप देख सकते हैं एक तमिलनाडु जगह पर जो छोटी सी बेटी थी लावण्या, उसको कितना टॉर्चर किया गया होगा कि जो जहर खाने के लिए राजी हो गई पर अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए राजी नहीं है। उसी सरकार में बैठे हुए प्रशासन के लोग ना उसे न्याय दिला रहे हैं, ना उसको इंसाफ कर रहे हैं, और वही प्रशासन में बैठे। जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर मैदान में अब गंदगी फैलाने वालों पर नगर परिषद कुल्लू के द्वारा कार्रवाई की जाएगी, जहां पर नगर परिषद कुल्लू के द्वारा ढालपुर मैदान में कर्मचारियों की तैनाती भी की जाएगी इसको लेकर के। और यहां पर अगर कोई व्यक्ति खुले में कूड़ा फेंकता हुआ देखा जाता है तो उस पर चालानी कार्रवाई भी की जाएगी। कुछ समय पहले हमने जो है सभी मैदानों में अपनी जो टीम है हमारी सफाई कर्मचारी की, उसके साथ मैं स्वयं थी और हमने लोगों को जागरूक भी किया था सफाई को लेकर कि जो भी लोग दिन के समय धूप सेकने के लिए बैठते हैं वे सभी जो भी चीज खाते हैं उसके रैपर जो है कूड़ेदान में ही डालें। बाकायदा हमने यहाँ पे किल्टे लगाए थे, लेकिन उन किल्टों को भी तोड़ दिया गया। मेरा तो सभी लोगों से अपील है जो खासतौर पर दिन के समय यहाँ बैठते, क्योंकि साथ में ही हॉस्पिटल है, कुछ लोग आते हैं, उनके तीमारदार साथ आते हैं, तो वो लोग भी मरीजों के साथ दिन में धूप का आनंद लेने के लिए यहाँ आते हैं। तो सबसे मेरा निवेदन है कि आप अपने पास कोई पैकेट जरूर रखें, उसका कूड़ा उसमें इकट्ठा करके बाद में जो है। हिमाचल प्रदेश और राजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ ने न्यू पे कमीशन को सही तरीके से लागू करने में विफल होने का आरोप लगाया है। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष विनोद कुमार ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर सरकार पर कर्मचारी विरोधी होने का भी आरोप लगाया है। पे कमीशन की रिपोर्ट को जिस प्रकार से रो के लागू किया है, हम 2018 से सरकार को कह रहे थे कि भैया हमारे को इस बात की आभास हो गया था कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं इसमें इस प्रकार का विवाद उठेगा। तो हमने 18 और 19 में सरकार को सही समझा दिया था कि आप सेंटर पे कमीशन की रिपोर्ट को उठाइए और प्रदेश के कर्मचारियों को लागू कर दीजिए, लेकिन सरकार नहीं समझी। कुछ अधिकारियों ने सरकार को समझाने की कोशिश भी की, मगर नहीं, मुख्यमंत्री ने वो बात नहीं मानी और आज पे कमीशन की रिपोर्ट 7 साल के बाद आप लागू कर रहे हो और उसमें इतना बड़ा विवाद हो गया है कि यही पता नहीं लग रहा है कि कर्मचारी किस दिशा में जा रहा है। आपने भ्रम की स्थिति पैदा। सोलन शहर के खूड़ीधार में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर स्थानीय लोगों ने एक आवारा कुत्ते के मुंह में किसी इंसानी हाथ को दबा करके ले जाते हुए देखा है। वही तो वो सभी आतंकित हो गए, जिसके चलते इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। और मैं खूड़ीधार में रहती हूँ। मैं नीचे नलके में पानी भरने गई और वहाँ नीचे से एक ब्लैक कलर का कुत्ता आया ऊपर, और उसके मुंह में एक लेडीज का हाथ था कि जेंट्स का था, आधी बाजू थी, और वो कुत्ता नीचे को चल गया। हमने वैसे ही सूचना पुलिस को दी और पुलिस मौके पे आई और पुलिस उसकी छानबीन कर रही है। स्थानीय लोग भी उसकी छानबीन में लगे हुए हैं। अभी की बात है, ये एक काले रंग का कुत्ता जो है उसके मुंह में किसी आदमी का हाथ लगा कि किसी आदमी का हाथ है, और वो इधर सामने से हमारे सामने से निकला है। तो बहुत सारे लोगों ने देखा है, यहाँ पे जितने भी लोकल आदमी हैं सभी ने जो है देखा है उसको। तो हमने भी देखा है, 2-4 लोग हम साथ में थे खड़े, सभी ने देखा है। इस तरह का एक मामला सामने आया इधर खूड़ीधार के आसपास। मंदिर न्यास द्वारा संचालित सदाव्रत लंगर श्री नैना देवी शक्तिपीठ पर भी आज से शुरू हो चुका है, जहां पर बता दें कोविड-19 महामारी के चलते ही माता का लंगर बंद हो गया था, जिसे हिमाचल प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश और जिला प्रशासन के निर्देशानुसार इसे फिर से चालू कर दिया गया है। आज हिमाचल प्रदेश सरकार एवं जिला बिलासपुर आयुक्त उपायुक्त महोदय जी एवं अध्यक्ष मंदिर न्यास एसडीएम स्वारघाट जी के आदेशानुसार दोबारा सदाबहार व्रत लंगर श्री नैना देवी जी में श्रद्धालुओं के लिए दोबारा शुरू कर दिया गया है, जिसमें कोविड-19 के ध्यान में रखते हुए साफ सफाई एवं सभी चीजों का साफ ध्यान रखते हुए उनको श्रद्धालुओं को साफ सुथरा लंगर मंदिर न्यास द्वारा वितरित किया जा रहा है। जय माता दी। क्योंकि ऐसी थाली में लंगर इस करके नहीं दे रहे क्योंकि कोविड करके इस करके डिस्पोजल जी दे रहे हैं। डिस्पोजल बर्तन सारा डिस्पोजल ही बर्त रहे हैं सारा।
ਮਾਤਾ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਆਏ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ। ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੰਡਾਰਾ ਵੀ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭੰਡਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰੇ ਕਰਦੀ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ। ਧੰਨਵਾਦ। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित होने वाले 2 दिवसीय भारत श्रीलंका T20 मैचों को लेकर के आज से HPCA के अधिकारियों ने धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। इससे पहले बाहरी राज्यों से आने वाले जो लोग थे वो धर्मशाला घूमने के साथ साथ विश्व के सबसे खूबसूरत स्टेडियम में शुमार धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम की सुंदरता को भी निहारते थे। और मैं इधर स्टेडियम देखने के लिए आया था और मेरे को बहुत निराशा हो रही है कि जो मेन गेट है स्टेडियम का वो बंद हो चुका है। हमें ये लगा कि ऑफलाइन टिकट मिल रही है तो टिकट लेके ही जो मैच का लुत्फ है वो उठाएंगे। तो सर हमें बहुत निराशा हो रही है कि ये मेन हॉल और जो गेट है वो बंद हो चुका है। वैसे मतलब हिमाचल में आए थे घूमने के लिए, तो ये एक स्टेडियम है, ये भी ज़रा बहुत अच्छा है। इंडिया में बहुत बड़ा फेमस है और यहाँ पे कभी आने का मौका नहीं मिलेगा तो यही रूट से जा रहे थे तो स्टेडियम भी देखने आए। पर 27 तारीख को इंडिया श्रीलंका का मैच होने की वजह से यहाँ पे विजिटर्स को अलाउड नहीं है, तो हम लोग को देखना था। थोड़ा देखते तो बहुत अच्छा लगता था, तो थोड़ा निराशा हुई। यहाँ स्टेडियम देखने के लिए आया था, यहाँ ऑफलाइन टिकट नहीं मिल रही है, इसलिए हमें बड़ी निराशा हो रही है क्योंकि हम बहुत दूर से आए हैं। जो दूर से इतनी जनता ज़्यादा हुई तो फिर भी हमें स्टेडियम में टिकट नहीं मिल रही है। जी मेरा नाम राज है और मैं कुल्लू से आया सर। जी मैं खबरें हिमाचल प्रदेश के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए देखते रहिए साधना प्लस न्यूज।